नमस्कारम आप सभी लोगों को। आज मैं आपके सामने बहुत ही बड़ा मुद्दा लेके आई हूँ। वह है अफ़गानिस्तान, जिस पे आजकल तालिबानों का कब्जा दिन पर प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। 80% से ज़्यादा हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और आज तो एयरफोर्स के विमान जो कि एक भारत ने उनको गिफ्ट किया था 2019 में, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो आज आप ध्यान से सुनिए और बने रहिए अमृतवाणी पे। क्या करोगे इतनी संपत्ति कमाकर? एक दिन पूरे काबुल अफगानिस्तान का व्यापार सिखों का था, आज उस पर तालिबानों का कब्जा है। 70 साल पहले पूरा सिंध सिंधियों का था, तभी नाम सिंध पड़ा था। आज उनकी पूरी धन संपत्ति पर पाकिस्तानियों का कब्जा है। एक दिन पूरा कश्मीर धन धान्य और ऐश्वर्य से पूर्ण पंडितों का था। उन महलों और झीलों पर अब आतंक का कब्जा है और तुम्हें मिला दिल्ली में 10 बाई 10 का टेंट। एक दिन वो था जब ढाका का हिंदू बंगाली पूरी दुनिया में जूट का सबसे बड़ा कारोबारी था। आज उसके पास सुतली बम भी नहीं बचा। ननकाना साहब, लवकुश का लाहौर, दाहिर का सिंध, चाणक्य का तक्षशिला, ढाकेश्वरी माता का मंदिर देखते ही देखते सब पराये हो गए। 5 नदियों से बने पंजाब में अब केवल 2 ही नदियां बची हैं। यह सब किस लिए हुआ बताइए? ये सब किस लिए हुआ? केवल और केवल असंगठित होने के कारण। इस देश के समाज की सारी समस्याओं की जड़ ही है संगठन का अभाव। आज भी बेकारण आया संकट देखकर बहुतेरा समाज गर्राया हुआ है। कोई व्यापारी असम से चाय के बागान अपने समझ रहा है, कोई आंध्रा की खदानें अपनी मान रहा है, तो कोई सूरत का व्यापारी सोच रहा है कि ये हीरे का व्यापार सर्वदा उसी का रहेगा। कभी कश्मीर की केसर की क्यारियों के बारे में भी हिंदू यही सोचा करते थे। उसे केवल अपने घर का ध्यान रहा और पूर्वांचल का लगभग 75% जनजाति समाज विधर्मी हो गया। बहुत कमाया बस्तर के जंगलों से, आज वहाँ घुस भी नहीं सकते आप। आज भी आधे से ज़्यादा समाज को तो ये समझ में भी नहीं आता कि उन पर संकट आने वाला क्या है। आने दीजिए समय, आज ज़्यादा दूर नहीं है। 50 साल बाद देखिए आपकी स्थिति क्या होगी। पाकिस्तान के हिंदुओं से भी ज़्यादा बदतर। बचे हुए समाज में बहुत से अपने आप को सेकुलर मानते हैं। कुछ समय पहले आप पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना दूभर है। पाकिस्तान में 7 साल के हिंदू बच्चे को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है। आज भी मैं खुलेआम कहती हूँ कि जो अल्पसंख्यक कहते हैं पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यक हमें दे दे और हमारे अल्पसंख्यक पाकिस्तान ले ले। हम किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं चाहते। आप अपने अपने अल्पसंख्यक एक दूसरे में एक्सचेंज कर लीजिए, लेकिन वो कैसे होगा? कुछ समाज लाल गुलामों का मानसिक गुलाम बनकर अपने ही समाज के खिलाफ कभी बम बंदूकें, कहीं तलवार तो कहीं कलम लेकर विधर्मियों के साथ हानि पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में 5 से लेकर 10% ही बचता है जो अपने राष्ट्र धर्म के प्रति संवेदनशील है। धूर्त सेकुलर ने उसे अहिंसक और सांप्रदायिक करार दे दिया है। वो ये नहीं देख रहा है कि वो सांप्रदायिक नहीं है, वो अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते कुर्बान भी हो जाएंगे कहो। लेकिन आपका साथ ना देने के कारण आपका जो बुरा होगा उसके लिए आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा। एक ही रास्ता है, शुतुरमुर्ग की तरह आसन्न संकट को अनदेखा कर रेत में गर्दन गाड़ लेना, और दूसरा तमाम संकटों को भांपकर सारे मतभेद भुलाकर संगठित होकर संघर्ष कर अपनी भारत माता और अपनी संस्कृति को बचा लेना। अगर आप पहला रास्ता अपनाते हैं तो आपकी चुप्पी और तटस्थता समय के इतिहास में एक अपराध के तौर पर दर्ज हो जाएगी। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दबाए रहिएगा रेत में। अगर आप दूसरा रास्ते पे चलते हैं तो आपके सेकुलर मित्र संबंधी आपको कट्टर संघी या अंधभक्त कहकर आपको बड़का वाला चमचा सिद्ध कर देंगे। लेकिन आप अपनी मातृभूमि और अपने सनातन धर्म के प्रति निष्ठा और कर्तव्य का परिचय देते हुए उस राष्ट्र की मूल संस्कृति को बचाने के लिए प्राणपण से डटे रहिए। सोच भी आपकी है, निर्णय भी आपका है। एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जब कश्मीर में अगल बगल त्यौहार, ईद मनाई जाती थी, दिवाली मनाई जाती थी, आसपास सब लोग मिलके रहते थे, तो एक कश्मीरी पंडित, आप सभी जानते होंगे, अनुपम खेर जी का ही कहना है, और भी कश्मीरी पंडित हैं, कि उन्होंने कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचा था जिनके साथ वो ईद की सेवैयाँ खा रहे हैं
और जब अचानक से एक दिन लाउड स्पीकर पर आवाज आने लगी, हिंदुओं कश्मीर छोड़ो नहीं तो तुम्हें जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो उनको अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि अरे कल तक तो हमारे ये बहुत सगे संबंधी दोस्त थे, हम इनके यहाँ सेवैयां खाते थे, दिवाली में ये हमारे यहाँ दिवाली मनाते थे, और आज अचानक से लाउड स्पीकर पे आवाजें आ रही हैं, लोग बाजार जा रहे थे, उन्होंने सोचा ये अचानक से क्या हो गया है, और जो लोग नहीं भाग पाए उनको इतनी बेरहमी से मारा गया कि आदमी की रूह भी कांप जाए। आप कभी ध्यान से देखिएगा, कभी सुनिएगा कि पाकिस्तानी लोग हमारे सैनिकों के साथ कितना बर्बरता करते हैं, आंख नोच लेते हैं, एक एक नन्ना नन्ना जिस्म काट देते हैं, उनको कष्ट देते हैं, तड़पा तड़पा के मारते हैं। लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर कहूँगी, सोच आपकी, निर्णय आपकी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।